राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं फिर से लड्डू गोपाल के सवाल जवाब। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं और जिनके सवालों के जवाब हम एक ही वीडियो में लेकर के आते हैं। पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए जिनके आधार पर हम वीडियोस लेकर के आते हैं। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिएगा और आपके कमेंट से हमें बहुत सारी मदद मिलती है। तो चलिए आज के जो सवाल जवाब हैं वो हम स्टार्ट करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े हुए। तो चलिए। कुछ भक्त हैं जो लहसुन प्याज खाते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करना चाहते हैं, तो क्या वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, लहसुन प्याज जो है एक सब्जी के ही रूप में है, लेकिन उसको थोड़ा तामसिक भोजन बताया जाता है। इसलिए लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं तो उन भक्तों के मन में ये ख्याल आता है, क्या लड्डू गोपाल की सेवा करते समय या जो लोग करते हैं क्या उनको लहसुन प्याज खाना चाहिए। तो देखिए, लहसुन प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है, वह एक सब्जी की तरह ही है, आप खा सकते हैं। और अगर आपके मन में ये ग्लानि होती है कि हमें नहीं खाना चाहिए, तो ये भक्त पर पूर्णतः निर्भर करता है, आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ दोष नहीं लगता है, ना कोई पाप लगता है कि हम लहसुन प्याज खाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, लहसुन प्याज जो व्यक्ति खाते हैं वो भी। हमारे एक भक्त का प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग क्या है जिससे खाने से वो बहुत खुश होते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, हमारे लड्डू गोपाल का जो प्रिय भोग है, मुख्य भोग है, वो है माखन मिश्री। हमारे लड्डू गोपाल को वह अति प्रिय है। और जब भी आप विशेषकर कोई त्यौहार होता है या जन्माष्टमी होती है तो लड्डू गोपाल का जो मुख्य भोग होता है वो यही होता है, यानी माखन मिश्री। लड्डू गोपाल को खीरे का भोग अति प्रिय है और जो आटे की पंजीरी बनाई जाती है और धनिए की जो पंजीरी बनाई जाती है, और ख़ास करके लड्डू गोपाल को जो खीर का भोग बनाया जाता है, मेवे की खीर हो फिर चाहे वो चावल की खीर हो, वो भी लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। ये कुछ मुख्य भोग हैं लड्डू गोपाल को जो अति प्रिय होते हैं। तो इनको आप भोग बना करके लड्डू गोपाल को जब आप भोग पवाते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे अति प्रसन्न हो जाते हैं। क्या लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में दे सकते हैं, या किसी को लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले हैं तो उनकी सेवा कैसे करें? देखिए, लड्डू गोपाल को आप गिफ्ट में दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। कुछ शर्तें हैं और कुछ नियम हैं जिनका हमें फॉलो करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें किसी ने लड्डू गोपाल दिए हैं तो क्या हम उनकी सेवा करेंगे या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल हमें लड्डू गोपाल अगर किसी ने दिए हैं तो ये हमारी इच्छा से लड्डू गोपाल किसी ने नहीं दिए हैं, स्वयं हमारे घर लड्डू गोपाल पधारे हैं, उनकी स्वयं की इच्छा थी जो हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं, और हमें उनकी खुशी खुशी सेवा करनी चाहिए और उनको अपने घर में विराजमान करना चाहिए। ये अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे घर लड्डू गोपाल पधारे हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की इच्छा है। और दूसरा, हम लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट में दें या ना दें, तो देखिए, लड्डू गोपाल अगर आप किसी को दे रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति का ये भाव देखना होगा कि लड्डू गोपाल की जैसे सेवा करने में उस व्यक्ति की रुचि है या नहीं है, ठीक ढंग से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों से हम जुड़े हुए होते हैं, हमें उनका स्वभाव भाव पता होता है कि उनकी कैसी रुचि है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। तो ये आप पहले ही याद कर लीजिएगा, जिसको भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं वो ठीक ढंग से लड्डू गोपाल की सेवा कर पाए तो ही आप किसी व्यक्ति को लड्डू गोपाल दे सकते हैं। लड्डू गोपाल को देने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि नाश्ता करने के बाद क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा एक भक्त के भाव पर निर्भर करती है, ये सभी को पता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमारी किसी कारण से तबीयत ठीक नहीं है और उस कारण से हम थोड़ा लेट उठ पाते हैं, और व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो दवाइयों के कारण से उसको कुछ ना कुछ सुबह जल्दी उठ करके खाना पड़ता है, जिस कारण से लड्डू गोपाल की सेवा करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। और मतलब नाश्ता करने के बाद भी, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, नाश्ता करने के बाद भी आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं।
नाश्ता करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा की जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर स्नान आपने कर लिया है उसके बाद आपको मुँह झूठा नहीं करना है, फिर आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उनको भोग पाना है, जो भी आपने भोग लगाते हैं उसके बाद ही आप जो भी खाना पीना है आप खा सकते हैं। स्नान के बाद कुछ नहीं खाना है, उससे अगर पहले आपने कुछ नाश्ता किया है, खा लिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा की जा सकती है। हम इन वीडियो के अंदर जो अभी आप तक कुछ वीडियो पहुंच रही हैं सीरीज, इसके अंदर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने सवाल पूछते रहिए कमेंट के ज़रिए, हम उनका जवाब देंगे। राधे राधे।